हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर निकाल करके लेके आते हैं जहां पर देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, दोनों एक्सपर्ट से हम राय लेते रहेंगे। और हाँ, ये बता दें कि एक दो सवालों पर लेकर के प्रदीप सर को थोड़ा विदा करेंगे। सुबह से कुछ खाए नहीं है, पहले वो जाकर के कुछ भोजन पानी करें। खबरों का खेल और आगे के कार्यक्रम को हम और रचित जी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक दो सवालों पर उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। मॉस्टिप पहले लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। आज देखिए जरा, यहाँ पर शानदार मोमेंटम लगातार जो है देखने को मिल रहा है। जीएसटी रिफॉर्म से लाइफ टाइम हाई पर अब सेमीकंडक्टर स्टॉक ये जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। 238 239 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2 दिन के अंदर 27% की तेजी, 5 दिनों में 38% उछला है मॉस्टिप का शेयर। तो ये यहाँ पर आज भी हम देख रहे हैं कि सुबह से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं इस शेयर को लेकर के। इंट्राडे में शेयर ने 244 रुपये 80 पैसे के आसपास का लेवल इंट्राडे हाई नहीं 52 वीक हाई टेस्ट किया है। 28% जीएसटी से घटाकर 18% जो किया गया है उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर, इस बार आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मॉस्टिप पे? देखिए, ओवरऑल अभी अगर आप बाय करके जाते हो तो 2 तरह का व्यू इसमें है। इसमें प्राइस एक्शन जो है अभी भी कंटिन्यू होने वाला है, और अभी बाय करके जाते हो तो थोड़ा रिस्क सबका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है। सो अगर आपको सेफ रहना है और थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा उसको बाय ऑन डीपी करना चाहता हूँ, तो वो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। वो बाइंग जोन रहेगा 225 से 230 कभी भी आता है तो उस केस में आप बाय करके जाइए, क्योंकि रिसेंटली बहुत स्टॉक चला है। अब ऐसे वाला स्टॉक्स में सर और एक दिक्कत क्या होता है ना, मान लीजिए एक मोमेंटम में है, बाई चांस नीचे ही नहीं आया तो ऊपर चला गया। लेकिन मैं ओवरऑल, अगर ये तो छोटा मोटा 1-2 दिन का बात है, अगर मैं नेक्स्ट 3 से 4 महीने का मेरा व्यू है तो व्यू पॉजिटिव ही है। लंबा टारगेट है इसका, मुझे लगता है कि 290 300 आना चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, डेली वीकली मंथली तीनों कैंडल पे ब्रेकआउट है, वॉल्यूम आया है। आईपीओ जो डे हाई था, आईपीओ डे हाई के ऊपर आया है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने दिल्ली इवेंट पे भी शेयर किया था। आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 295 और 300 इज कमिंग सून। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है 205 के आसपास। 205 विल बी योर स्टॉप लॉस, एंड करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। उनके लिए जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। एंड विपुल जी, जब आपके साथ और रचित जी के साथ पूरा ऑडियंस के साथ बैठते तो भूख एक्चुअली लगता नहीं है, लेकिन आप लोग इतना हेल्थ का भी ध्यान रखते हो, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि आप जो है स्वस्थ रहें। लेकिन चूंकि जाने से पहले एक अगला काउंटर भी मैं आपका हिस्से ही डिस्कस करने जा रहा हूँ, और फिर आपका लिए धन्यवाद है और डिस्क्लोजर। और वो चूंकि आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे पता है रचित जी थोड़ा सा इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, वो है जोमेटो और स्विगी, है ना। जोमेटो और स्विगी लेकर के आ जाइए और खबर लेकर के आ जाइए। डिलीवरी चार्ज पर 18% लगाने का फैसला का मामूली असर होगा। एक रिपोर्ट आई है, शायद नोमुरा की रिपोर्ट थी, जेएम फाइनेंशियल की, माफ़ कीजिएगा, जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट। कल यहाँ पर दबाव देखने को मिला था और उसके बाद आज रिकवरी देखने को मिल रही है। जेएम फाइनेंशियल समेत 1-2 रिपोर्ट और भी देखने को मिली है। 3 हफ्तों में 3 बार जो है स्विगी जो है वो प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा चुका है। जोमेटो ने ही अभी अपनी फीस बढ़ाई है, 12 रुपये कर दी है, अब अच्छा 15.25 रुपये कर दी। जोमेटो भी लगातार प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा रहा है। तो ये जो दोनों स्टॉक्स में प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई जा रही है, और जो एक चिंता कल थी जो गिर रहा था शेयर कि जीएसटी कॉस्ट जो बढ़ाई गई थी, उसका कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो है जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट रही है। आप पे दोनों पे आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे, और उसके बाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के शेयर रचित सर के साथ। देखिए, मैंने बहुत बार पहले भी बताया है और मैंने बोल्ड कॉल दिया है जोमेटो को लेके। स्टार्टिंग में मुझे आज भी याद है राकेश झुंझुनवाला जी का जो स्टेटमेंट था, जोमेटो नहीं चलेंगे। 130 के आसपास के एक ब्रेकडाउन आया था, जोमेटो 80 का नीचे चला गया था। उसके बाद जो है इनका बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है। लॉस मेकिंग कंपनी था, प्रॉफिट हुआ। और आप एक चीज़ देखें जी, जितने भी न्यू एज कंपनीज है, जितने भी फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स से सारे कंपनीज अभी भागने लगा है। सो ये जो थीम है, मुझे लगता है कि थीम ओवरऑल पॉजिटिव है, एंड फंडामेंटल चेंजेस हुआ है। अगर फंडामेंटल के आधार पे भी मैं बात करूं, जैसे कि रचित जी अभी बताएंगे डिटेल्स में कि इसका पी बहुत हाई है, ओवर वैल्यूएशन है, बात तो सही है। लेकिन सम टाइम मैं साइकोलॉजी को देखता हूं ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि विपुल जी, मैं 205 210 के आसपास से स्टॉक्स में मैंने लॉन्ग कॉल दिया है जोमेटो पे, और अलग अलग
हमने देखा है कि न्यूज़ आया, जिस तरीके से प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाया जा रहा है, जिनका हैबिट है खाना खाना, वो हैबिट नहीं छोड़ सकता। कल रात को भी मैंने ऑलमोस्ट 1200 के आसपास का बुकिंग किया था, लेकिन क्या खाया मैं वो भी नहीं यहाँ पे बोलूँगा। तो ऑर्डर किया था जोमेटो से। तो यहाँ पे एक लोकल है बिरयानी का दुकान, तो वहाँ से मैंने वो किया था, मंगाया था, अच्छा था। सो ये जो हम जैसे लोग होता है ना सर, ये आउट ऑफ द स्टेट जब भी होते हैं, जोमेटो स्विगी उनके लिए एक भरोसा बन जाता है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर वॉरेन बफेट सर ने पैसा बनाया कोका कोला से इतना, तो व्हाई नॉट इन इंडिया जोमेटो स्विगी। सो वो जो माइंड सेट है ना, इसको थोड़ा देखने का नजरिया बदलना चाहिए। और जिस तरीके से मैं तो बात ही नहीं करता, क्योंकि अगर ये प्राइस एक्शंस पे मोमेंटम में नहीं आता, प्राइस एक्शंस पे आ चुका है, मोमेंटम में आ चुका है, तो जोमेटो में 200 से जो है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग कराया है, अभी भी उनको होल्ड पे ही रखना है। मुझे लगता है कि जोमेटो बहुत जल्दी आपको 385 400 के ऊपर जाने वाला है। और स्विगी सर बहुत ही अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है। मुझे लगता है कि अभी के लिए तो आपके पास एक बार 405 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस तरीके से आज भी देखिए 0.4% अभी स्विगी ऊपर है, मुझे लगता है कि स्विगी नेक्स्ट आपको बहुत जल्दी 475 480 भी आने वाला है। तो दोनों स्टॉक्स पे मेरा पॉजिटिव व्यू है, मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन रचित जी का जो कहना है फंडामेंटल ओवर वैल्यूड है, आई रेस्पेक्ट ऑल्सो दैट, और इसके हिसाब से आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। सो कभी भी अगर बाई चांस नीचे आता है तो आप निकल जाइए स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अभी भी थीम मुझे लगता है कि चलने वाला है। चलिए, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जो भी स्टॉक्स पे मैंने बात किया है एंड कॉल दिया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा कोई पर्सनल पोजीशन है या कंपनी का पोजीशन नहीं है। हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों के पास हो, और बहुत सारे कॉल डिस्कशन हुआ है क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में है, यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी एंड मेंबरशिप ऑफ बीएसई एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम डू नॉट इंडिकेट द एनी 100% गारंटी और एनी मार्केट जो है पार्टिसिपेंट में हम कुछ भी तरह का कुछ भी जो है मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता। मार्केट मेकिंग एक्टिविटी सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, एंड कोई भी तरह का पार्टनरशिप मेरा किसी भी कंपनी के साथ नहीं है। आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपको एंड रचित जी आपको, एंड सी यू कोलकाता। रचित जी बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे कोलकाता में। हाँ, कुछ कहने जा रहे हैं सर आप? एक कौतूहल का विषय बना है। हाँ, एक लड़का अकेला दिल्ली के शहर में 1200 रुपए का जोमेटो का डिनर कैसे किया भाई? अरे प्रभु, चार्ज बढ़ा दिया ना। ये जो क्राइम पेट्रोल चला रहे हैं आप ना, ये कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे ठीक है सर, हर चीज बताई थोड़ी जाती है, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म। अकेले फोन करके पूछिएगा? नहीं सर, मैं दिखा दूंगा, बिल दिखा दूंगा, मैंने अकेला ही खाया है, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, बिल में तो आपने ऑर्डर दिखाएंगे ना, खाया किसने है उसने, मतलब आप ये थोड़ा ना बताएंगे कि डिनर करते वक्त आपके दिल में कौन था। हाँ, वही वाली बात है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कह रहे हैं कि सर अब रुक जाइए। कुलदीप जी कह रहे हैं प्रदीप जी को तंग ना करिए। रचित सर, सुजलॉन की गुड़िया याद रखिए, गुड़िया कैसे गुड़िया किसी के नाम की भी बन सकती है। प्रदीप सर, मैं आपके साथ हूँ, तो रचित जी ये आपके नाम की भी गुड़िया बन सकती है बॉस, इसलिए जो है ज़्यादा परेशान मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। आप भोजन कीजिए, फुल फ्रेम में लेके आ जाइए, और सर के साथ जरा अगली कंपनी लेकर के आइए। फटाफट डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, भारत फोर्ज। और भारत फोर्ज पे आइए, देखते हैं क्या है। भारत आंध्र प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्प्लेक्स बनाने की बात यहाँ पर चल रही है भारत फोर्ज पे, और सब्सिडरी आग्नेयास्त्र ने 950 एकड़ ज़मीन यहाँ पर उनकी जो सब्सिडरी है उसने जो है 950 एकड़ ज़मीन इसके लिए खरीदी है। आज हम देख रहे हैं 0.5% के आसपास की भारत फोर्ज में मजबूती है। हाई एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया जाएगा। तो डिफेंस क्षेत्र में कुछ कुछ काम हो रहे हैं, कंपनियां कर रही हैं लगातार। मॉडर्न वेपन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए ये फैसिलिटी लगाई जा रही है, तो काम तो हो रहा है डिफेंस के अंदर सर। ठीक है, नज़रें हमारी हैं भारत फोर्ज पे, अभी क्या करना चाहिए सर, कैसा लग रहा है आपको करंट लेवल पे? तो देखिए, भारत फोर्ज की अगर हम बात करें, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफेंस के लिए एक बहुत अच्छा प्ले है। इस न्यूज के बाद आपने हल्का सा मूवमेंट तो देखा है, बट क्या ये फाइनली आउट द वुड्स हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है सर। अभी इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी ये लोअर लेवल पे ही ट्रेड करता हुआ आपको मिलेगा, 1140 1150 ऐसी ही रेंज में। हो सकता है वॉलेटिलिटी जब भी आए ये करेक्ट करके 1080 तक भी आ जाए। एक बार इसको सर सस्टेन करना होगा बहुत कंफर्टेबली 1225 रुपए के ऊपर। मतलब आपको एक रेंज दे रहे हैं 1080 से 1225-26 तक, उसके ऊपर इसमें मूवमेंट आएगा, और वो जो मूवमेंट है वो आपको एक डिसेंट अपसाइड देता हुआ दिखाएगा, जो कि इसको 1340 लेवल्स पे पहले, और उसके बाद ग्रेजुअली आपको देखने को मिलेगा 1616 रुपए तक की रेंज। बहुत उम्दा स्टॉक है। फाइनली जो हम मुहिम लगा रहे हैं
जो हम कैपेक्स की बात कर रहे थे वो कैपेक्स अब आपको होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, लोअर लेवल पे इन्वेस्ट करिएगा। डिफेंस में कैपेक्स अब फाइनली आपको होता हुआ दिखेगा। डिफेंस में कैपेक्स होता हुआ दिखाई देगा, ये मानना है रचित जी का। जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं, ओला। ओला पे काफ़ी बातचीत हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो स्टेक हिस्सा बेचने की खबर आई है वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। जापान के सॉफ्ट बैंक ने जो है यहाँ पर 2.25% स्टेक जो है वो घटाया है, और ये खबर के चलते लगातार प्रेशर बना हुआ। खैर एक तरफा रैली भी देखने को मिली थी, करीब 9.49 करोड़ शेयर जो है वो बेचे गए हैं। 60 रुपये के आसपास अब आता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर। सुबह से प्रेशर में है। हिस्सेदारी घटा करके 15.68 की है, जो कि पहले 17.83% थी। सर दबाव में है लगातार, इस सेगमेंट को हम करेंगे अलग से अपलोड। तो आपसे जानना चाहेंगे अभी ओला पे क्या करना चाहिए, आपकी टिप्पणी क्या है? सर देखिए, मैं तो हमेशा से यही बोल रहा हूं कि दूर रहना चाहिए, बट एक चीज बोलूंगा, इस न्यूज के चलते अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें इतना दबाव है, वो एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगता सर। 2.5% स्टेक ऑफलोड किया है, बट अराउंड 15% अभी भी है, तो कंप्लीट डिसइंटरेस्ट तो नहीं है। कहीं ना कहीं फंड मोबिलाइज करने के लिए ये चीज करी होगी। इस गिरावट के पीछे आप एक और चीज देख सकते हैं कि जो इतने दिनों से मूवमेंट आया था ना, अब फाइनली एक्सचेंजेस ने इसके लिए करेक्टिव एक्शन प्लान किया है, और मैं समझता हूं मंडे से आपको ये ट्रेड टू ट्रेड में जाता हुआ दिखेगा। और इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको शेयर खरीदना है डिलीवरी के लिए तो ही आप खरीद पाएंगे, और बेचना है और डिलीवरी के लिए आपके पास रखा है तो ही बेच पाएंगे। अब वो एक पर्टिकुलर चीज को देख के मैं समझ रहा हूं आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। और यही चीज अगर आप स्टॉक के आज मूवमेंट में भी देखेंगे ना, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से बहुत बड़ा चंक हो रहा है, थोड़ा सा ऑफलोड चल रहा है। मैं समझता हूं इस न्यूज के चलते नहीं, बट हाँ ट्रेड टू ट्रेड के चलते हुए आपको दिख रहा है। और वैसे अगर आप बोलेंगे तो सर मेरा एक ही कॉल है, ऐसे शेयरों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना ही सेंसिबल कॉल है। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आइए। रोलेक्स रिंग, करीब 4.5% की आज बढ़त है सर रोलेक्स रिंग में। ऑटो कंपोनेंट कंपनी ने फर्स्ट स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है, मतलब अब शेयर विभाजन की योजना कंपनी जो है वो बना रही है। आज करीब 3-4 रुपये ऊपर कामकाज करती हुई, ये थोड़ा 10 मिनट पहले का भाव है। बोर्ड ने गुरुवार को ही बैठक में स्टॉक स्प्लिट को जो है यहाँ पर मंजूरी देने का फैसला लिया है। अभी 1394, 1395 के आसपास ट्रेड करता हुआ। रिकॉर्ड रेट के बारे में बाद में बताएंगे सर। रोलेक्स रिंग सर, अगर आप ट्रैक करते हो या आपने देखा हो, अभी जो है क्या व्यू है आपका? रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कंपनी जो है अब जो है स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है। सर देखिए, रोलेक्स रिंग को ना मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया, और क्यों किया है सर मैं आपको बताता हूं। इसके नाम में आप एक चीज पढ़िए, रोलेक्स और रिंग्स। सर रिंग्स क्यों है इसका काम? क्योंकि इन्होंने इनिशियली जो काम चालू किया था ना, इनर आउटर रेसेस बनाने का काम चालू किया था बेरिंग से। बॉल बेरिंग इंडस्ट्री में इनका बहुत अच्छा एक नाम रहा है। अब ये एंगुलर कॉन्टैक्ट बेरिंग, डबल रो बॉल बेरिंग, ये सारा का सारा करने लग गए हैं। 46% रेवेन्यू आज भी इनका बेरिंग से आता है। फिर ये फोर्ज बिजनेस में घुसे, और आज के टाइम ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री इनको 54% बिजनेस दे रही है। अब सर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, क्लाइंटेल सुन लीजिएगा। एबीसी बेरिंग, एसकेएफ ऑटोमोटिव एक्सेल, शेफलर्स, और ये कुछ एक इनके कस्टमर्स हैं। कंपनी बहुत ही उम्दा है। कंपनी रिसेंट टाइम्स में अच्छा करेक्शन करती हुई दिखा दी है आपको। डेट फ्री कंपनी है। अगर आप मेरे से पीई रेशियो पे बोलेंगे, मैं कहूंगा पूरे सेक्टर में सबसे कंफर्टेबल है, 20 की पीई रेशियो पे चल रहा है, लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और अब अगर इसमें आप पोजीशन बनाना चाहें तो मैं आपको कहूंगा कहीं भी 1335 1280 की रेंज में मिलता है, और आप मीडियम टर्म इसको दे सकते हो। मीडियम टर्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप उन लेवल्स पे इस पे पोजीशन बढ़ाएंगे, आपको बहुत नियर टर्म में इसमें हो भी सकता है 1560 1600 रुपए तक के लेवल देखने को मिल जाए। बट एक टाइम था जब ये 2700 तक भी गया था। 1600 रुपए के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक मेंटेन करेगा, उसके बाद आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि इसको लेके जा सकता है 2080, और उसके बाद आपको ये 2650 तक के लेवल भी दिखा सकता है जी। अगर आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए जिसमें आप पेशेंस दे सकें, दिस कैन बी वन ऑफ द फ्यू। मल्टी बैगर हो सकता है रोलेक्स रिंग, ये ध्यान रखिए। और वैसे भी अभी ये एक शेयर 10 हिस्सों में डिवाइड होगा, तो आपको एक तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा शेयर का, जो बहुत लोगों को ये लगता है कि ठीक है टिकट साइज छोटा हो, तो वो भी होता हुआ दिखाई देगा। चलिए जरा फटाफट जो है 2 शेयर डिस्कस कर लेते हैं, और 2 मिनट के अंदर, तो क्योंकि अगले सेगमेंट के अंदर हमको जाना है, एंट्री करनी है, समय उसके लिए फिर समय मिलेगा नहीं। एक तो आरपीपी इंफ्रा है सर, यहाँ पर इनको बड़ा ऑर्डर मिला है, 134 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है, और अभी जो है ये
शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ करीब 0.25% के आसपास। 152 रुपये का शेयर है। रायगढ़ जिले में रोड अपग्रेडेशन के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। बीते अगर हम देखें 4-5 दिनों में 9-10% चल चुका है। अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सर। क्या करना चाहिए आरपीपी इंफ्रा को इस नए ऑर्डर के बाद? सर ये एक टाइम था जब शेयर बहुत अच्छे से चलता था। अब फाइनली इसने मोमेंटम चालू किया है और मैं समझता हूं ये मोमेंटम आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो मैं बोलूंगा 148-50 रेंज में जहां आपको मिले आप एक बार पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर आप मेरे से पूछे 128 के स्टॉप लॉस के साथ। और लेवल्स की जहां तक हम बात करते हैं, जिस तरीके से मोमेंटम दे रहा है, सबसे पहला लेवल जो इसका खुलकर आता है वो आता है 198 के ऊपर मेंटेन करेगा तो 244 तक लेके जा सकता है इन मीडियम टर्म। ठीक। अगला काउंटर जरा लेकर के आते हैं, वो है वरुण बेवरेजेस। इसके साथ साथ सर सम्मान कैपिटल भी जोड़ लीजिएगा। वरुण बेवरेजेस की खबर जरा एक बार दिखा दीजिए। वरुण बेवरेजेस पे एक खबर यहाँ पर निकल करके आई है। एक सेकंड में बताता हूँ कि यहाँ पर वाइट पीक रेफ्रिजरेशन के नाम से इन्होंने एक जो है जेवी की है सर। विजी कूलर सहित रेफ्रिजरेशन उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। पेप्सिको की दूसरी सबसे बड़ी ग्लोबल बॉटलिंग पार्टनर है वरुण बेवरेजेस। यहाँ पे सर लगातार प्रेशर बना हुआ है और लोगों की पोजीशन है यहाँ पर, और एक महीने में करीब 7% के आसपास करेक्ट हुआ है। और दूसरा ठीक इसका उल्टा सम्मान कैपिटल पे जब बात होगी तो खाली खबर दिखा दीजिएगा। सम्मान कैपिटल लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ की खबर अभी आपको बता दें कि यहाँ पर सम्मान कैपिटल में मोमेंटम पिछले 2-4 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखा है। अब हिमांशु मोदी जो है डिप्टी सीईओ बन गए हैं और सुजलॉन से निकल करके सर ये यहाँ आए हैं, तो क्या ये इसको कितना उठा पाएंगे वो देखने वाली बात है। अभी क्या करना चाहिए सम्मान कैपिटल में? पिछले 2-4-5 दिनों के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम है। इन दोनों पे आपकी टिप्पणी फटाफट। सर देखिए सर, पहले ले लेते हैं वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस में आपकी पोजीशन है, ये एक न्यूज पॉजिटिव जरूर है, बट क्या एक टर्न अराउंड आ गया है? मुझे नहीं लगता। टर्न अराउंड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। हम तो सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, गर्मियों में पूरी बारिश पूरा डिस्टॉर्ट कर लिया है और मैं समझता हूं अभी आपको और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है जो कि इसको लेके जा सकता है 448-450 लेवल्स तक। वहां पे कहीं ना कहीं एक बार ये सपोर्ट लेगा। अगर आपने हाई लेवल पे लिया है तो वहां पे एवरेज करें। मूवमेंट आएगा कब? मूवमेंट आएगा जब 540 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको लेके जाएगा 650 रुपए तक। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करेगा। सर सम्मान कैपिटल के लिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, रनअप बहुत अच्छा हो गया है। अभी आपको और फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये जो आपने एक ट्रिगर बोला है ना सर, ये मेरे लिए एक दुख का कारण में कि वो सुजलॉन से निकले और उसके बाद यहां आ गए। सुजलॉन बेचारा तभी से नहीं मैनेज कर पा रहा है। बट मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि ये जो करंट मोमेंटम है 165-170 रुपीज तक देखने को मिल सकता है। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग बेट लेना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग बेट के तौर पर आप ले सकते हैं 128 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा यहां पे डिप्लॉय करें और फिर पूरा डिप्लॉयमेंट होगा 118 रुपीज के आसपास। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये स्टॉक आपको इन टाइम टू कम 223 का लेवल दिखाएगा, बट उसके लिए आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। चलिए, तो इन दोनों पे बात हो गई। अब जरा इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त।